नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है और इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, होंगरोंग में जिनको जाड़ कहते हैं उन्हीं लोगों को लाहौल में भोट कहते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जाड़ जो हमारे पास ट्राइब है उसके बारे में बताया था। उससे पहले मैंने आपके जो चंबा में गद्दी और गुज्जर कम्युनिटी है, गज्जर और गद्दी जो हमारे पास ट्राइब है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है कि होंगरोंग में जिनको जाड़ कहते हैं उन्हीं लोगों को लाहौल में भोट कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, भोट हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाले हैं। और तीसरी स्टेटमेंट है, भोट वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। और चौथी स्टेटमेंट है, भोट लोग भोटी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास होंगरोंग घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर ज़िले में स्थित है। और वहीं पर जो हमारे पास ट्राइब है, कौन सी ट्राइब है? जाट ट्राइब है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जाट ट्राइब है ये कहाँ से लोग आए हुए हैं, तो ये हमारे पास जो तिब्बत से भागे हुए लोग हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बसे हुए हैं। तो वो कौन सी ट्राइब है? तो वो हमारे पास जाट ट्राइब है। तो जो उसी जाट ट्राइब को जो किन्नौर में इनको जो होंगरोंग है ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में है। तो किन्नौर में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो किन्नौर में इनको जाड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि जो हमारे पास लाहौल का क्षेत्र है तो लाहौल के क्षेत्र में इनको भोट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास सही हो जाएगी। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि होंगरोंग में जिनको जाड़ कहते हैं उन्हीं लोगों को भोट कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जो भोट है ये कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे पास तिब्बत के निवासी थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि तिब्बत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, नरेश हुआ करते थे, जब इन लोगों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुए और जब इनके ऊपर भारी मात्रा में टैक्स लगाए गए तो ये तिब्बत को छोड़कर कहाँ आ गए थे? तो ये तिब्बत को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में ये एंटर कर गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर है, किन्नौर में इनको जाड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि आपको लाहौल के क्षेत्र में इनको भोट के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, भोट हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मानने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो भोट यहाँ पर जनजाति है, भोट जनजाति के लिए जो लोग हैं वे केवल बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो कौन से धर्म को मानते हैं? जो भोट जनजाति है ये हमारे पास बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि जो जाट जनजाति के लोग हैं ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। तो ये भी इनके बीच में एक डिफरेंस हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास भोट जनजाति के लोग हैं ये केवल बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है, भोट वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो आपको पता होगा कि जो वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट है ये केवल हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में 4 वर्णों की बात की गई है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो भोट लोग हैं ये केवल हमारे पास बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो यदि आप थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो
जनजाति के लोग हैं वे वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। चौथी स्टेटमेंट है भोट लोग भोटी भाषा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू हो जाएगी यहाँ पर कि जो भोट लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो भोट लोग हमारे पास भोटी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भोटी भाषा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में या लाहौल स्पीति जिले में बोली जाती है। कौन से ज़िले में बोली जाती है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति ज़िले में बोली जाती है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया है कि मैं एक ही क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कवर करता हूं, तो यहाँ पर जितना भी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और इससे रिलेटेड अभी भी यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास HAS एंटी एलाइड सर्विस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्लास 3 के हमारे पास एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भोटी भाषा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में बोली जाती है। और इस तरह के जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खुन्नू खंपा किस क्षेत्र में रहते हैं या किस क्षेत्र के निवासी है। तो जो मैंने आपको पिछले कल खंपा जनजाति के बारे में बताया था जो जाट जनजाति है, तो जाट जनजाति को मैंने आपको 3 पार्टों में बताया था कि इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जाट, खंपा और बहरोजाड़, बैसोजाड़। तो इस तरह से हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। जो मेरी प्रीवियस क्लास हुई है वहाँ पर मैंने इन सभी के बारे में आपको बता दिया है कि जो हमारे पास जो जाट जनजाति है तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जाट, दूसरा है खंपा, तीसरा है बैसोजाड़। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है ये खंपा से पूछा गया है। तो जो खुन्नू खंपा है तो इनमें भी अलग अलग ट्राइबें आती है आगे जाके खंपा में, तो उसमें से एक जो ट्राइब है वो कौन सी है, वो खुन्नू खंपा ट्राइब है। तो पूछा जाता है कि जो खुन्नू खंपा ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं। ए लाहौल, बी पांगी, सी होंगरोंग, डी रामपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी रामपुर। जो खुन्नू खंपा हमारे पास ट्राइब है तो ये किस क्षेत्र में रहते हैं, तो खुन्नू खंपा रामपुर बुशहर राज्यों में रहने वाले लोग हैं। जो रामपुर बुशहर में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको खुन्नू खंपा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एग्जाम में आते हुए देखा है। तो वहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खुन्नू खंपा ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते हैं। तो जो हमारे पास रामपुर बुशहर में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको खुन्नू खंपा कहा जाता है। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुन्नू खंपा क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर आपको दिया होता है लोक नृत्य या लोकगीत या लोक नाट्य, या वहाँ पर दी हुई होगी आपके पास जनजाति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खुन्नू खंपा है ये हमारे पास एक ट्राइब है। हमारा अगला क्वेश्चन है खंपा को हिमाचल प्रदेश में कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो जाट जनजाति है तो जाट जनजाति को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें जाट आ गया, खंपा आ गया और बैसोजाड़ आ गया। जबकि हमारे पास जो खंपा है खंपा को आगे और हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो खंपा है खंपा को हिमाचल प्रदेश में कितने भागों में बांटा जा सकता है, ए 1, बी 2,
सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 4। जो खम्पा ट्राइब है, खम्पा ट्राइब को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो खम्पा ट्राइब को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है खुन्नू खम्पा, खुन्नू खम्पा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो खुन्नू खम्पा है ये कहाँ के लोग हैं? तो जो रामपुर बुशहर राज्यों में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको खुन्नू खम्पा कहा जाता है। और दूसरा है पित्ती खम्पा, पित्ती खम्पा। तो पीती खम्पा कहाँ के लोग हैं? जो स्पीति के लोग हैं या स्पीति के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो स्पीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पीती खम्पा कहा जाता है। और तीसरा है गर्जा खम्पा, गारजा खम्पा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो गारजा खम्पा है, जो लाहौल के क्षेत्र में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लाहौल के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको गारजा खम्पा कहा जाता है। और जो स्पीति के क्षेत्र में रहते हैं उनको पीती खम्पा कहा जाता है। और जो रामपुर बुशहर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको हमारे पास खुन्नू खम्पा कहा जाता है। और जो चौथा है इसमें वो है नेखर खांपा, नेखोर खांपा। नेखोर खांपा। तो जो नेखोर खांपा है हमारे पास, तो नेखोर खांपा का क्या अर्थ होता है? नेखोर खांपा का अर्थ होता है तीर्थ यात्री। जो तिब्बती, जो हमारे पास तिब्बत से खम्पा लोग आए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो हमारे पास जाट जनजाति है ये कहाँ से आए हैं? तो ये हमारे पास तिब्बत से जो भागे हुए लोग हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास खम्पा जो लोग होते हैं और जो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश या भारत में आते हैं और तीर्थ के लिए आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको नेखोर खांपा कहा जाता है। तो ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो खम्पा है ये कितने भागों में इनको हम बांट सकते हैं? तो इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। खुन्नू खम्पा, रामपुर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। दूसरा है पीती खांपा, जो स्पीति के क्षेत्र में रहते हैं। तीसरा है गारजा खांपा, जो हमारे पास लाहौल के क्षेत्र में रहते हैं। और चौथा है नेखोर खांपा, जो हमारे पास तिब्बत से भारत में क्यों आते हैं? जो तिब्बत से जो खम्पा जो लोग भारत में तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो उनको नेखोर खांपा कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो खम्पा है इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है और ये कहाँ कहाँ रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुने। ए, किन्नर शब्द संस्कृत के 2 शब्दों किम जमा नर से बना है। दूसरा है, किन्नर का शाब्दिक अर्थ होता है ये कैसा नर है। तीसरी स्टेटमेंट है, किन्नर लोग केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। चौथी स्टेटमेंट है, किन्नर का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी व घोड़े पालना और ऊन का व्यापार करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारे पास, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो किन्नर लोग हैं वो केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो हमारे पास किन्नर लोग हैं ये हिंदू और बौद्ध, कौन कौन से? हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो किन्नर लोग हैं, जो किन्नर ट्राइब हमारे पास आती है तो ये किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? तो ये हमारे पास हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास किन्नर जनजाति है या किरात जो जनजाति है, इसको हिमाचल प्रदेश की स्थायी जाति के रूप में, जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो जनजातियां हैं वो स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में है। तो उसमें हमारे पास कोल आ गया, किन्नर और किरात आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कोल, किन्नर और किरात हिमाचल प्रदेश की मूल स्थायी जनजातियां हैं। तो यहाँ पर जो किन्नर जो जनजाति है ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायी है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी वो थी कि जो किन्नर शब्द है, किन्नर शब्द संस्कृत के दो शब्दों किम जमा नर से बना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है किन्नर का शाब्दिक अर्थ है ये कैसा नर है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है कि ये कैसा नर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारे पास जो किन्नर लोग हैं इनको दाढ़ी और मूछें नहीं आती है, तो इसलिए माना जाता है कि ये कैसे पुरुष है, तो इसलिए इनका अर्थ है कि किम जमा नर, कि ये कैसे नर है। थर्ड स्टेटमेंट हो गई है। और चौथी स्टेटमेंट है कि किन्नर जो लोग हैं या जो किन्नर ट्राइब है, तो इनका जो मुख्य कार्य है या मुख्य व्यवसाय क्या है, भेड़ बकरी पालना और घोड़े पालना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या काम करते हैं, ये भेड़ बकरी को पालते हैं और उसके साथ साथ ये घोड़ों का पालन भी करते हैं, और जो भेड़ बकरी से जो ऊन निकलती है उसका व्यापार भी ये लोग करते हैं। परंतु जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि जो किन्नर जनजाति है, तो किन्नर जनजाति के जो लोग हैं वे हॉर्टिकल्चर में भी अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब उनका मुख्य व्यवसाय जैसे चिलगोजा हो गया, सेब हो गया, चूली हो गया, इस तरह के जो वो कार्य है वो अब उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बताए हैं, ये आपको क्लास थर्ड में इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले देखने को नहीं मिलेंगे, ये क्लास 1 और क्लास 2 में देखने को मिलेंगे। जबकि मैं इसके साथ साथ जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको साथ में बताता हूँ। यदि आप क्लास 1 और क्लास 2 की इस तरह के जो क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो मैंने लेवल रखा है वो हाई रखा है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एचएस में ही पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। ए, कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख कहा है। बी, किन्नरों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। सी, पुराण महाभारत और उपनिषदों में किन्नरों का उल्लेख है। डी, किन्नरों की भाषा होमस्कंद है। तो इसका जो गलत आंसर जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो किन्नर है, किन्नरों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो ये हमारे पास जो किन्नरों की यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो है कि किन्नरों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, तो ये गलत है। जबकि किन्नरों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले कल कि जो जाट जनजाति के लोग हैं या जो खुन्नू खाम्पा जनजाति के जो लोग हैं, तो इनमें किस प्रकार के जो विवाह प्रथा प्रचलित है, तो इनमें हमारे पास बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। वो क्यों है, क्योंकि इनका मानना है कि यदि घर में एक ही स्त्री होगी तो जो घर है वो नहीं आपस में बटेगा, उनमें किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होगी और जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा भी नहीं होगा, और सभी जितने भी भाई होंगे, एक दो या उससे ज़्यादा, तो उन सभी की एक ही पत्नी होगी और जो प्रॉपर्टी है वो भी डिवाइड नहीं होगी और घर में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए जितनी भी हमारे पास ट्राइब हमारे को देखने को मिलती है उनमें हमारे पास बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी कि कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख कहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और किन्नर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तो हमारे पास आधा देवता। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किन्नर है, किन्नर का क्या अर्थ होता है। किन्नर का अर्थ होता है आधा देवता, आधा देवता या आधा देव। और जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी कि पुराणों, महाभारत और उपनिषदों में हमारे पास किसका उल्लेख किया गया है, किन्नरों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि किन्नरों की भाषा कौन सी है, तो किन्नरों की भाषा होमस्कंद है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किन्नर है, किन्नरों की भाषा कौन सी है, तो किन्नरों की भाषा हमारे पास होमस्कंद भाषा है। कौन सी भाषा है, होमस्कंद भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। ए, किन्नरों में ब्राह्मण नहीं होते हैं। बी, किन्नरों की पुरानी राजधानी चीनी थी। सी, चीनी किन्नर प्रदेश का महत्वपूर्ण केंद्र है। डी, माना जाता है कि किन्नरों में बहुपति
प्रथा पांडवों से प्रभावित होकर है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, किन्नरों की पुरानी राजधानी हमारे पास चीनी ना होकर कामरू थी। कहाँ थी? कामरू। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किन्नरों की पुरानी राजधानी कहाँ पर थी, तो किन्नरों की पुरानी राजधानी हमारे पास कामरू में थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और पहली जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है कि किन्नरों में ब्राह्मण नहीं होते हैं। जो हमारे पास किन्नर प्रदेश है, किन्नर प्रदेश पूरी तरह से ब्राह्मण मुक्त माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी ब्राह्मण नहीं है। तो जो किन्नर जनजाति के लोग हैं उसमें भी हमारे पास ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट थी कि चीनी किन्नर प्रदेश का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि माना जाता है कि किन्नरों में बहुपति प्रथा कहाँ से प्रभावित होकर है, तो वो पांडवों से प्रभावित होकर है। माना जाता है कि जो हमारे पास पांडव थे वे हमारे पास चीनी से 18 मील दूर मोरंग में पांडवों ने किला बनवाया है। तो कहाँ पर? जो हमारे पास है चीनी से 18 किलोमीटर दूर मोरंग के पास पांडवों ने किला बनाया है। और ये इन्होंने अपने अज्ञातवास के समय, जो 1 साल का उनका अज्ञातवास था, उसके समय उन्होंने एक रात में ही बनाया है। और पांडव संस्कृति के फलस्वरूप जो ये किन्नर प्रदेश था, किन्नर प्रदेश में बहुपति प्रथा प्रचलित है ऐसा माना जाता है। ऐसी कुछ दंत कथाएं हैं। और जो हमारे पास है चीनी से 18 मील दूर मोरंग में पांडवों का किला है, तो माना जाता है कि ये किला इन्होंने, जो उनका 1 साल का अज्ञातवास का समय था, उसी समय 1 साल के अज्ञातवास के समय उन्होंने ये बनवाया था। तो ये सारी की सारी दंत कथाएं हैं। इनके जो साक्ष्य हैं वो कुछ एक देखने को मिलते हैं, परंतु इसके ऊपर उतने ठोस रूप से बात नहीं की जा सकती है। परंतु माना जा सकता है ऐसा कि ये सारी चीज़ें पांडवों के द्वारा बनाई गई होगी। और जो हमारे पास किन्नर प्रदेश में बहुपति प्रथा प्रचलित देखने को मिलती है। आपको पता है कि 5 जो पांडव थे वो कितने थे? वो 5 थे और उनकी एक पत्नी थी, कौन? द्रौपदी। तो उसी प्रकार से आपको किन्नर प्रदेश में भी देखने को मिलता है कि जितने भी जो भाई होते हैं उन सभी की एक ही पत्नी होती है। तो माना जाता है कि जो ये प्रथा है ये कहाँ से हमारे पास प्रचलित है, तो ये हमारे पास पांडवों से प्रचलित मानी जाती है किन्नर प्रदेश में। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। और अभी भी यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।